अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खाकर आपको लगेगा जैसे कि आप बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में बीफ कढ़ाई खा रहे हो। आज मैं आपके साथ दही बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो बीफ लिया है। आप इसकी जगह चिकन या मटन भी ले सकते हैं। इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक, 1 टीस्पून सॉल्ट आप अपने ज़ायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और हम 2 अनियन ऐड कर देंगे और 1 गिलास हम वाटर का ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से अब हम मिक्सिंग कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि हमारा ये जो बीफ अच्छी तरह से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और ये जो यखनी है इसको भी अलग कर लेंगे। हमने गोश्त को अलग बाउल में निकाल लिया है। हमने हाफ़ कप ऑयल कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पहले भी ऐड किया था 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको क्रैकल कर लेंगे। हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया क्योंकि हमने सॉल्ट 1 टीस्पून पहले ऐड किया था, इसलिए हमने हाफ़ टी स्पून लिया है। हमने 2 टीस्पून रेड चिली लिया है और हमने कढ़ाई मसाला लिया है 2 टीस्पून। अगर कढ़ाई मसाला आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, ये ऑप्शनल है। अब हम इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट इनको पका लेंगे। अब हम इसके अंदर 3 टमाटोज़ की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटोज़ ऑप्शनल हैं बट हमने अच्छी ग्रेवी के लिए टमाटोज़ ऐड किए हैं। टमाटोज़ ऐड करके हम इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे, तब तक ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। व्यूअर्स, दही बीफ कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। व्यूअर्स, ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 पाव योगर्ट ऐड कर देंगे। योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम रखनी है ताकि हमारी ये जो दही है वो फट ना जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसके अंदर बॉयल गोश्त ऐड कर देंगे जिसको हमने बाउल में निकाल लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे। हमने यखनी को प्लेट में निकाल लिया था। अब हम यखनी को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और दही और टमाटर का ये जो पानी है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 हरी और 1 लाल मिर्च डाल देंगे और कटी हुई ग्रीन चिलीज़ और हम जूलियन कट में अदरक ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और दही और टमाटोज़ का वाटर भी ड्राई हो गया है और हमारी मिर्चें भी पक चुकी हैं।
व्यूअर्स ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है और इसकी खुशबू हर जगह फैल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाजवाब मज़ेदार दही बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और इसका टेस्ट किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।